हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ ज्योति और मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो गाइज आज संडे है, हैप्पी संडे आप सभी को। तो संडे है तो क्या हुआ, हमारा जो घर का काम होता है वो तो हमेशा ही रहेगा। तो मैं ना अभी सुबह उठी हूँ, अभी जस्ट उठी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले उठी हूँ, उठ के कैमरा सेट किया क्योंकि व्लॉग बनाना है। तो उठ के सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ, बालों को ना अच्छे से ऊपर करके बांध लेती हूँ क्योंकि बाल ना बहुत झड़ते हैं मेरा, इसीलिए ऊपर करके बांध लूँगी। फिर पूरा अभी काम करना है मेरे को, बहुत सारा काम है। तो काम करना है, इस वजह से मैं बालों को ऊपर करके मैं ऐसे करके रख दूँगी। और मैं हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी कि रात में ना बाबू मतलब बहुत ख़राब से सोता है, मतलब कहाँ कहाँ चला जाता है, उस तरफ इस तरफ, और कैसे करके सोता है, पैर उठा के घूम फिर के। तो वही सारी चीज़ें मैं उनको बता रही थी। तो और उसके बाद अभी मैं एक गिलास गर्म पानी तो आजकल नहीं पीती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब गुनगुना सा गर्म पानी जो हल्का फुल्का हो वो पीती हूँ। और थैंकफुली कल रात को मुझे अच्छा नींद आया। और जब मतलब मुझे नींद आ गया था तो 1 बजे के करीब करीब मैं सो गई थी। फिर मैंने मोबाइल नहीं देखा, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं सोऊंगी। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा काम भी था मोबाइल में, लेकिन मैं नहीं कर पाए क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नींद आता है ना, तो मैं सो जाती हूँ, थक जाती हूँ ना, पूरा दिन का थकावट एक ही टाइम सोने को मिलता है, तो इसलिए मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी आज, अभी मतलब पूरे घर में अच्छे से पहले झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि मेरा और दूसरा कुछ काम है भी नहीं। अभी झाड़ू पोछा लगाऊंगी, आज मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी सोचा है, क्योंकि रात को मैं बर्तन धो के सोई थी तो मेरे पास कुछ बर्तन भी नहीं है। ये ऐसा है कि मैं मतलब अगर बाबू ठीक रहता है, सब कुछ टाइम मिलता है, तो फिर क्या होता है, मैं रात को ही बर्तन धो के रख देती हूँ। फिर जो थकावट है ना, रात के रात ही ख़त्म हो जाते हैं। तो और अगर मैं दिन में करती हूँ तो ज़्यादा लोड हो जाता है मेरे को बहुत, लेकिन कभी कभार रात में इतना थक जाती हूँ और टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं रख देती हूँ। लेकिन मैं रात में ठीक थी, मतलब बॉडी के हिसाब से काम करती हूँ। तो इस वजह से मैं ना रात को ही धो दी थी, ज़्यादा बर्तन नहीं था तो धो के फ्री कर दी थी। आज संडे है तो कल से मंडे है, तो कल मेरी बेटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब एनुअल एग्ज़ाम है ये, सोच सकते हो आप, एनुअल एग्ज़ाम 80 मार्क्स का। एग्ज़ाम्स बच्चों का है लेकिन टेंशन मेरा है। लेकिन ऐसा टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, मैं ज़्यादा टेंशन बच्चों को भी ऊपर नहीं देती हूँ, खुद भी नहीं लेती हूँ। लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे टेंशन है कि मैं इन सारी चीज़ों में, हर एक चीज़ों में अगर टेंशन लूँ तो फिर तो हो गया। तो प्रिपरेशन तो चालू है उसका, तो उसको भी उठा देंगे, अभी थोड़ा सा स्टडी वगैरह करवा देंगे सुबह के टाइम में। गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरा छोटा सा बाबू उठ गया है, लेकिन अभी फिर भी नींद में है। इसका बदमाशी देखिएगा इस। सो गाइज अभी मैं सोची थी बाबू उठने से पहले पहले पोछा लगा दूंगी, लेकिन जो है बाबू उठ गया था। कोई नहीं है, हस्बैंड है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो दिक्कत करेगा तो हस्बैंड उसको संभाल लेंगे। तो पोछा लगा लेती हूँ घर में, बहुत मतलब 2 दिन हो गए मैंने पोछा नहीं लगाया, मन ही नहीं कर रहा था, इतना तबीयत ख़राब था मेरा ना। और तो इसलिए आज अच्छे से पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और भी दूसरे काम है, ब्रेकफास्ट बनाने हैं, बहुत सारे काम है गाइज़। तो गाइज़ आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में बहुत सारा प्यार दिखाया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से कमेंट करिए और वीडियोस को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और प्लीज़ आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को इस टाइम पे गाइज़। मैं इतना मेहनत करना चाहती हूँ ना कि मुझे जो चीज़ें टेंशन देते हैं या जो लोग मुझे टेंशन देते हैं वो सारी चीज़ें मैं भूलना चाहती हूँ। मतलब मैं उतना केयर नहीं करती हूँ दूसरों का, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा टाइम भी घर पर आइडल बैठ रही हूँ तो मेरे को ना टेंशन जैसी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पूरा टाइम बिज़ी रहूँ, एकदम बिज़ी रहूँ काम में। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है गाइस, मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ अपने लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और ये सिर्फ पॉसिबल है मेहनत से गाइस। रख दो
बिना मेहनत का कुछ पॉसिबल नहीं है गाइस। तो देखिए मैं जैसे काम कर रही हूँ धीरे धीरे सब लोग उठ चुके हैं। मेरी बड़ी बेटी भी उठ गई है, अभी मेरी आकांक्षा उठ चुकी है, तो उसको मैं अभी एक रूम में बैठा दूंगी। देखिए गाइस हमारे यहाँ पे ना 2 ही रूम है, रेंट पे रहती हूँ, पता है आप सबको। मतलब आजकल इतना ज़्यादा रेंट पे तो हो ही रहा है, और जब से मेरा बेटा हुआ है मेरा रेंट का प्राइस भी हाई हो गया है, और हमें ना एक्स्ट्रा जो पानी का पैसा है वो भी देना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा महंगा है आजकल, बहुत ज़्यादा हो चुका है महंगा। तो इसीलिए ना मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा घर बन जाए, ताकि थोड़ा सा इस चीज़ से, रेंट से हमें राहत मिले थोड़ा सा। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग गाइस? मैं हूँ अंश वर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ मम्मी के व्लॉग चैनल में। हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज का वेदर कैसा है पता है आप सबको? अच्छा नहीं है, ना ही धूप है, मतलब 2-3 दिन से नहीं है धूप, ठंडा ठंडा है। तो बच्चों को बड़ा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है गाइज। ये मेरे फ़ोन को क्या हुआ, ब्राइटनेस तो कुछ इतना काला तो मैं नहीं हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा छोटा सा बाबू को मैंने मुंह धुला दिया, हाथ धुला दिया। सुबह उठ के मैं उसको ऐसे धुला देती हूँ तो वो बहुत ही फ्रेश फील करता है। अभी वो अपना ब्रेकफास्ट करेगा, है ना बेटा? ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी? क्या खाना है आपको? चेरेलेक खाओगी? चेरेलेक खाओगी? मैं नीचे नहीं दिखा सकती क्योंकि बाबू का पैंट ही नहीं है। ये देखो गाइस, बाबू का पैंट नहीं है, मैंने डायपर खोल दिया है। तो गाइस अभी तक ये सब ठीक नहीं किया, ये वाले बेड, हस्बैंड के बेड ठीक नहीं किया, हम लोगों का बेड भी ठीक नहीं किया। देखिए बेटी भी उठ गया है, मोबाइल ले लिए हाथ में, और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। आज ब्रेकफास्ट में मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मन नहीं कर रहा है आज, तो मन कर रहा है कि ऐसे ही मतलब देखती हूँ क्या करती हूँ। मेरा तो रोटी खाने का मन कर रहा है, और ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को ब्रेड खाना है। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी, क्योंकि बेटा उठ गया था तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। हमारे यहाँ बहुत पानी की दिक्कत है गाइस, पानी तो होता ही नहीं है पूरा दिन, और हमें एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है पानी के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितनी मुश्किल है आजकल के टाइम पे। पैसा बहुत मैटर करता है गाइस, हर एक चीज़ में पैसा लगता है। और तो वही मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े धोऊं तो कैसे धोऊं, इतने सारे कपड़े हैं। मतलब अभी ऐसा लगता है कि कैसे, मतलब कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आता है। और हमारे जो ओनर है, अगर हम उनको बोलेंगे भी कि हमें पानी चाहिए, फिर भी मतलब वो पानी नहीं देंगे। मतलब पानी देंगे, लिमिट में देते हैं, तो उसमें जो मशीन नहीं चल पाता है, मशीन में आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत दिक्कत है। और हाथ से पानी धोना भी हमेशा मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आजकल बड़े कम कपड़े हम लोग निकाल रहे हैं और ऐसे ही चल रहे हैं। और उसके बाद अभी मैं ये सारी चीज़ें काम करके ना फिर मैं जाऊंगी नाश्ता पानी बनाऊंगी। नाश्ता पानी नहीं बनाऊंगी गैस, क्योंकि देख लो कपड़ों का पहाड़, इतने सारे कपड़े मैंने धोए थे, इनको अभी फोल्ड कर रही हूँ। ये भी मुझे एक बड़ा ही दिक्कत वाला काम लगता है। तो मैं अभी इनको फोल्ड करके ना अच्छे से रख दूँगी, जिसका जगह जिसमें है। मेरा ना बहुत सारा काम है, लेकिन मैं ऐसे कैसे ही रख दिया हूँ। अलमारी ठीक नहीं मैंने किया है, 1 साल हो गया मैंने अपना अलमारी ठीक नहीं किया है गाइस। क्या अलमारी ठीक करो, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इतना सारा कपड़ा हो गया, ओवरलोड हो गया। अलमारी एक मेरे को अलमारी लेना है। सबसे पहला काम जब मैं घर में घुसूँगी तो मेरे को अलमारी लेना है, तभी जो है मेरा घर ऑर्गेनाइज़ हो पाएगा, मतलब अच्छे से हो पाएगा सारी चीज़ ऑर्गेनाइज़, क्योंकि बहुत ही फैला हुआ रहता है कपड़ों की वजह से। इतने सारे कपड़े सब बाहर रहते हैं, इधर उधर गिरा रहता है चेयरों में, तो बड़ा ही गंदा लगता है देख के। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ 1 महीने की बात है। किसी तरीके से मैं कर रही हूँ मैनेज, इसको मैनेज ही
बोलेंगे, मैनेज ही कर रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, नई नई चीज़ें लेंगे तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ऑर्गेनाइज होगा, ठीक हो जाएगा। अलमारी में ना मेरा इतना मतलब हो गया है, आप लोग खुद ही सोचो, हम लोग 4 लोग हैं, एक अलमारी है, कैसे सारी चीज़ें सेट हो पाएंगी गाइस। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो हस्बैंड समझते नहीं ये बात। वो बोलते हैं कि इतना सारा कपड़ा क्यों खरीदते हो, रखने का जगह नहीं है। तो ये कोई बात हुआ गाइस, उसके लिए कपड़े थोड़ी ना कम कर दूँगी, उसके लिए जगह बना दूँगी, अलमारी लूँगी। तो उनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आता है लड़कों को, सच बता रही हूँ। तो कपड़े कैसे कम करेंगे, है ना, अलमारी स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं उनको ही बोलती हूँ कि स्टोरेज हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ पर कैसे बढ़ाएंगे, ऑफिस से वहाँ पर ही बढ़ाएंगे। तो जितने भी कपड़े ठूस ठूस के मैंने डाल दिया है अंदर। तो बस गाइस, आज का व्लॉग मैं यही एंड कर दूंगी, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी आज का व्लॉग। आप लोग सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना ऐसे ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय बाय।